जॉन मिल्टन से रिलेटेड 51 लाइनर आज इस लेसन में हम लोग कवर करेंगे स्टूडेंट्स। जॉन मिल्टन 1608 टू 1674, इंग्लैंड इंग्लैंड से हमारे राइटर हैं, बिलोंग्स टू 17th सेंचुरी। एंड स्टूडेंट्स, इनके इम्पोर्टेंट ट्रैक्ट्स कौन से रहे, किस टॉपिक्स पे इन्होंने ट्रैक्ट लिखे। ट्रैक्ट्स काइंड ऑफ एक तरह के जो निबंध होते हैं वैसे उसी तरह से लिखे जाते हैं, रिलीजियस ट्रैक्ट, एक्लियास्टिकल ट्रैक्ट्स जो इन्होंने लिखे। कुछ यूनिक क्वेश्चंस ही मिलेंगे। इसके पहले भी जो इनकी बायोग्राफी एंड एमसीक्यूज क्वेश्चन हम बना चुके हैं तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड हेयर इनके हम लोग वन लाइनर वे में इनको आज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनके देखेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, एरोपैजिटिका हाईलाइट्स फ्रीडम ऑफ द प्रेस। तो एरोपैजिटिका जो इनका वर्क है, अब यहाँ पे हमारे सामने इनके वर्क्स नेम आएंगे, उन पे आप फोकस करते चलें, लिखते भी चलें साथ में। तो ये इनका वर्क है जो फ्रीडम ऑफ द प्रेस को बताता है। देन है पैराडाइज लॉस्ट, जो कि ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। हु हैज़ डिस्क्राइब पैराडाइज लॉस्ट एज द ड्रीम ऑफ अ प्यूरिटन फॉलन asleep ओवर हिज बाइबल। तो ये इनका वर्क के लिए ये कोटेशन किसी ने बोली है, लैमार्टिन ने बोली है कि ड्रीम ऑफ प्यूरिटन पैराडाइज लॉस्ट को लैमार्टिन। इन मिल्टन्स लाइफ द पीरियड फ्रॉम 1632 टू 1637 इज पॉपुलरली नोन एज हॉर्टन पीरियड। अब ये क्या है हॉर्टन पीरियड? कोई इंग्लिश लिटरेचर का पीरियड या कुछ एज है? नहीं, ये हॉर्टन एक प्लेस था, जस्ट अ विलेज ऑफ सम वेरी लिटल पीपल, लाइक 200-300 पीपल वहाँ रहते थे विलेज में, और ये वो प्लेस था हॉर्टन। और यहाँ इन्होंने विजिट किया था, स्टे किया था अपनी लाइफ के कुछ ईयर। ओके, मिल्टन्स लाइफ जो लिखा है ये 1632 एंड टू 1637, तो ये हॉर्टन पीरियड इनका कहलाता है। ये रहे थे वहाँ, और इस पीरियड में इन्होंने जो वर्क लिखे थे, लाइक कैमस जो इनका वर्क है, ऐसे तो उनको कहते हैं इनका हॉर्टन वर्क्स। तो ये वर्ड इनसे रिलेटेड है, तो कंफ्यूज मत होना, इंपॉर्टेंट है। मिल्टन हैज़ गिवन हिज व्यूज ऑन पोइट्री इन हिज पोएम लेसीडास। तो पोइट्री पे इनके व्यूज लेसीडास में मिलते हैं हमको। द एबिलिटीज ऑफ द पोइट आर द इंस्पायर्ड गिफ्ट ऑफ गॉड रेयरली बेस्टोड। हु सेड? मिल्टन सेड। ये बात मिल्टन ने कही है। Because Milton's human, he must know the best in humanity. Whose comment is this? ये लॉन्ग जो है उनका कमेंट है इनके लिए, ठीक है। मिल्टन्स ह्यूमन, बिकॉज मिल्टन्स ह्यूमन ही मस्ट नो द बेस्ट इन ह्यूमैनिटी। द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी, ये मिल्टन की लाइन है। लॉर्ड का स्पिरिट इनके ऊपर था, जो ब्लेस है वो। हिज स्टाइल वॉज अनकॉन्शियसली सबलाइम, बिकॉज सबलाइम मीन्स स्पेशल। So his style was unconsciously sublime because he lived and thought consciously in a sublime atmosphere. Again, these content about Milton said by Long. Long is a critique person. The ode on the morning of Christ's nativity was begun on Christmas Day 1629. ये अलग है, कौन सा वर्क इन्होंने उस दिन लिखना शुरू किया था ऑन द डे ऑफ क्रिसमस 1629 में, दैट इज ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। इनका वर्क है, ओड है ये। हु वॉज मिल्टन्स मास्टर? स्पेंसर। इनके मास्टर, इनके आइडियल, किन से इंस्पायर रहे? ये स्पेंसर थे। When Milton wrote on the morning of Christ's nativity, he was only 21 years old. इनकी जो एज थी जब उन्होंने ये ओड लिखा था। एल एलेग्रो एल पेंसरो अराकेट्स कोमस लेसीडास बिलोंग्स टू द हॉर्टन पीरियड। आ गया ना, हॉर्टन पीरियड जो था इनका, उसमें ये वर्क इन्होंने लिखे थे। तो इनके वर्क है ये हॉर्टन पीरियड के। ओके, एल एलेग्रो एल पेंसरो कंपेनियन पोएम्स हैं ये। अराकेट्स कोमस, ये सब इनके वर्क्स हैं। रेस्टोरेशन केम इन 1660। ये क्वेश्चन इसलिए बन रहा है रेस्टोरेशन के, क्योंकि ये इनके लाइफ ड्यूरेशन में रहा। जो भी इनके लाइफ ड्यूरेशन जो इनका रहा 1608 से, तो उसके बाद उस पीरियड में जो भी हुआ इनके जन्म से इनकी मृत्यु तक, तो वो भी हम देखते हैं। अगर इंग्लैंड में जो वहाँ का पॉलिटिक्स वे हो, अगर बहुत ही मेन सर पॉइंट होंगे तो वो बन जाएंगे। जैसे कि देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है ग्रेट प्लेग। अब प्लेग जो बीमारी फैली थी 1665 में लंदन में हुई थी, लगभग इसमें 75,000 डेथ्स हुई थी इन लंदन। तो इसका क्वेश्चन बन रहा है ग्रेट प्लेग अक्योर्ड इन 1665। और ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है ग्रेट प्लेग अक्योर्ड इन विच पॉइंट्स टाइम? जॉन मिल्टन, शेक्सपियर, लाइक ओके, चौसर। तो किसके समय में हुआ था ये ग्रेट प्लेग? लंदन में हुआ था 1665 में। विच पोएम डील विद द शैतान्स टेम्पटेशंस ऑफ क्राइस्ट इन विल्डरनेस। तो ये कब हुआ था? पैराडाइज रीगेन्ड में है ये, कि जो शैतान्स के टेम्पटेशंस को डील करती है पैराडाइज रीगेन्ड।
बर्न हिल फील्ड इज़ एसोसिएटेड विद, अब इनसे एसोसिएटेड प्लेस हमारे सामने आ रहा है। एक तो हॉर्टन का क्वेश्चन बन ही चुका है, बार बार आ रहा है, देखो यहाँ फिर मिलेगा। एक और ये आ रहा है बर्न हिल फील्ड, ये अगेन ये भी जो प्लेस है लंदन में है, और ये शायद ये वो प्लेस है जहाँ पर लोगों का अंतिम संस्कार होता है। ठीक है, तो कनेक्शन था इनका मिल्टन का उससे। मिल्टन इज सैड टू बी अ बिलेटेड एलिजाबेथन, इनको कहा जाता है। फ्रॉम 12 years ऑफ एज आई हार्डली एवर लेफ्ट माई स्टडीज़ और वेंट टू बेड बिफोर मिडनाइट। ये मिल्टन ने खुद कहा है अपने लिए कि 12 साल की एज से ही ये हार्डली ही आधी रात से पहले सोने गए होंगे या फिर पढ़ाई छोड़ी इन्होंने। अगेन फ्रॉम 1632 टू 1638 मिल्टन कंटिन्यूड हिज स्टडी एट हॉर्टन, हॉर्टन में रहे थे, कंटिन्यू करिए स्टडी। विच टू पोएम्स ऑफ मिल्टन आर कंपेनियन पीसेस, एल एलिग्रो एंड एल पेंसरेरो, इनके मीनिंग क्या होता है? हैप्पी एंड सैड, हैप्पी मैन और सैड मैन, जॉयफुल, ओके, मेलनकली, तो बनते हैं ये। इन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट शैतान इज़ कंपेयर्ड टू लेवियाथन, जी हाँ ये अलग है, हम ये शैतान करेक्टर का नाम हम सभी जानते हैं, तो ये भी हमें याद रखना है, लेवियाथन से उसको कंपेयर किया गया है पैराडाइज लॉस्ट की बुक फर्स्ट में। शैतान कैन सेड्यूस मैन बट ऑन हिमसेल्फ ही विल हैव ट्रबल, कन्फ्यूजन, रैथ, वेंजनेस, सेड्यूस कर सकता है बस खुद के पास ही है। हु वॉज द नेक्स्ट टू शैतान? बेल्जेबब, अगेन ये करेक्टर होता है जो शैतान के ही रहते हैं जैसे। इन द सोनेट, देखिए ये इनका ही जो वर्क, एक सोनेट जिसका ये नाम है हमारे सामने आ रहा है। मी थॉट आई सा माई लेट एस्पाउस्ड सेंट, तो ये जो है सोनेट, इसमें ये अपनी सेकंड वाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो ये इनके सोनेट का नेम है, याद रखना। एस्पाउस्ड मीन्स होता है किसी का समर्थन करना, साथ देना। मी थॉट आई सा माई लेट एस्पाउस्ड सेंट, a sonnet by Milton, who commented on Milton saying, "This man cuts us all out and the ancient too." ड्राइडन ने कहा है कि इस के द्वारा हम सभी चीज़ों से अलग हो गए इस व्यक्ति की वजह से। द मीनिंग ऑफ एल एलिग्रो बताया था मैंने, एल एलिग्रो मीन्स जॉयस, हैप्पी मैन। ओके, विच पोएम ऑफ मिल्टन आर जॉयस ऑलमोस्ट एलिजाबेथन इन कैरेक्टर? हॉर्टन पोएम्स, जो इनकी हॉर्टन पोएम्स हैं जैसे कि एल एलिग्रो, पेंसिलेरो, कैमस, अरकेड्स, सभी पीछे जो नाम हमने पढ़े थे ना, तो पूछ रहे हैं कि ये जॉयस है मतलब एलिजाबेथन टाइप के हैं, इनको नेक्स्ट टू एलिजाबेथन भी कहते हैं। फ्रॉम वेयर डिड इंग्लैंड बोरो द आइडिया ऑफ द मास्क, तो कहाँ से आइडिया लिया था मास्क लिखने का? इटली से मिला था ये आइडिया इनको। वी रेड पैराडाइज लॉस्ट एज अ टास्क नो बडी एवर विश्ड इट लॉन्गर, डॉक्टर जॉनसन ने ये बात कही है पैराडाइज लॉस्ट के बारे में कि हम ऐसे पढ़ते हैं अब जैसे कोई और काम ही नहीं है हमको करने के लिए। जॉर्ज हर्बर्ट, थॉमस कैर्यू, रॉबर्ट हैरिक, रिचर्ड केराशॉ, रिचर्ड लवलैक, हेनरी वॉगम एंड एंड्रयू मॉर्वेल इनके कंटेम्प्रेरीज थे, और इनसे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं कंटेम्प्रेरीज से। Milton wrote in Latin pastoral to express his sorrow on the death of his friend Charles de Doty. It has some similitude to Lycidas. Identify it. Lycidas इनका जो वर्क है हम सभी जानते हैं, ठीक है, एलिजी इन्होंने लिखी थी। अब एक और एलिजी लिखी थी इन्होंने चार्ल्स डिडोटी की डेथ पर, दैट इज एपिटफियम डेमोनिस, ठीक है, लैटिन पेस्टोरल वर्क है इनका ये, तो इसको याद रखना है, ये अलग हो जाएगा। लीसिडास हम सभी जानते हैं, बट ये जो एपिटफियम डेमोनिस है, चार्ल्स डिडोटी, ये दो नाम हमें इसमें याद रखना पड़ेंगे, लैटिन पेस्टोरल वर्क है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अटैक ऑन द पॉलिटिकल करप्शन ऑफ द क्लर्जी? जूम कर दे, बच्चे कहते हैं जूम करके पढ़ाइए मैम। Which one of the following is an attack on the political corruptions of the clergy? In English, Church and a plea for democracy in the structure of the Church of Reformation. इनके समय का ये चल रहा था मूवमेंट, तो इसके लिए ये क्वेश्चन यहाँ बन रहा है। एक अटैक था, पॉलिटिकल करप्शन था क्लर्जीज का इन इंग्लिश में। Which literary piece show the superiority of the Presbyterian system of church government? तो ये क्या होता है? प्रेस्बिटेरियन सिस्टम, एक ईसाइयों का विशेष कम्युनिटी, उनका कोई सिस्टम, तो इन्होंने ये वर्क लिखा था अपना जो सुपेरियरिटी शो करता है इन लोगों की, ऑफ प्रैक्टिकल एपिस्कोपास, ये इनका वर्क है। ओके, ऐसे अलग से जो नेम है, क्योंकि अगर ये यूपीपीएससी जीआईसी के पर्पज से देखें तो लेक्चरर का एग्ज़ाम है, तो ऐसे क्वेश्चंस आना वहाँ बन सकते हैं। टीजीटी पीजीटी लेवल से भी हाई जाएगा इसका लेवल, सीधी सी बात है।
ये देखिए अगेन, तो ये जो इनके अलग से नाम आ रहे हैं ना ऐसे वर्क के, इनको समझ लो, एक बार लिख लो और ये क्या रिलेशन है उसके बारे में, जैसे ये कनेक्शन है इसका। देन देखिए एनीमेड वर्जन, एनीमेड वर्जन मीन होता है किसी की निंदा करना। ओके, अब इसी ना, और ये इनके वर्क का टाइटल है, ये इन्होंने एक टाइटल, इनका वर्क है ये, एनिमेट वर्जन इज एन अटैक ऑन अ कैरेक्टर राइटर बिशप हॉल। तो बिशप हॉल के ऊपर इन्होंने ये लिखा था ये वर्क अपना, ठीक है, एनिमेट वर्जन इनका एक वर्क है ये, विच ट्रैक्ट recommends for the separations of church and state. It is a long ecclesiastical tract। तो ये एक ट्रैक्ट इन्होंने लिखा था जो रिकमेंड करता है सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, चर्च एक तरफ हो गया और स्टेट एक तरफ हो जाती है, ठीक है। और एक लॉन्ग एक्लियास्टिकल ट्रैक्ट है, ट्रैक्ट एक तरह का निबंध जैसे लेख लिखे जाते हैं, वो ये लिखते थे। तो ये कौन सा ट्रैक्ट इन्होंने लिखा था इस बारे में, द रीज़न ऑफ चर्च गवर्नमेंट, द रीज़न ऑफ चर्च गवर्नमेंट। ओके, ये इनका ट्रैक्ट है, इम्पॉर्टेंट है। आज के इस चैप्टर में हमें इनके बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट देख लेंगे, मिल्टन talks of the supplementing of books with personal contact and practical experience। where does he talk? तो इनके बारे में ये बात कहाँ करते हैं, सप्लीमेंटिंग ऑफ बुक्स और ये सब ऑफ एजुकेशन में इनका वर्क है, ये ऑफ एजुकेशन में यहाँ ये हमको बताते हैं इन सब के बारे में। The title of Areopagitica is derived from a speech which was addressed to the Athenian court of the Areopagus। The speech was addressed by Isocrates। तो एक स्पीच थी जो आइसोक्रेट्स ने बोली थी और वहाँ से हमको ये वर्ड मिला था एरोपेगस, जहाँ से इन्होंने ये बनाया एरोपेजिटिका। चार्ल्स फर्स्ट वॉज beheaded in 1604। इनके टाइम कौन कौन से क्या क्या इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हुए। चार्ल्स वन beheaded मतलब उनको मृत्यु की सज़ा दी गई थी चार्ल्स वन को 1649 में। इंग्लैंड में ग्रेट प्लेग फैला था। तो ये क्वेश्चन इसीलिए बन रहे हैं, ठीक है। मिल्टन रॉट चार्ल्स वन जो beheaded को कर दिया गया था 1649 में। ओके, मिल्टन रॉट इज वर्क ओनली टू काम डाउन द पब्लिक्स रिएक्शन टू फियर ऑफ द beheading ऑफ चार्ल्स। विच वर्क इज दिस? फिर इन्होंने एक वर्क लिखा था सिर्फ इसलिए कि लोगों में जो इतना डर दहशत हो गई थी जब इनको मृत्यु की सज़ा दे दी गई थी, तो उनके अंदर थोड़ी शांति आ जाए, पीस आ जाए, तो वो वर्क उन्होंने लिखा था। अब ये वर्क है, इनका नाम याद रखेंगे और इसका रीज़न क्या था, ठीक है, वो भी पता हमको रहना चाहिए। ऑफ द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स। नेक्स्ट पॉइंट, हु स्टूड फॉर एन आस्टियर हाई प्रिंसिपल्ड गॉड फियरिंग एंड ब्लेमलेस काइंड ऑफ लाइफ। द प्यूरिटन्स। ये प्यूरिटन्स वर्ड आता है ना, ये एक तरह के जो लोग होते थे इस टाइप के, तो ये सीधे साधे थे, हाई प्रिंसिपल्ड ऊंचे सिद्धांत इनके, गॉड फियरिंग भगवान से डरने वाले, ब्लेमलेस बिल्कुल काइंड ऑफ लाइफ, बहुत अच्छी लाइफ थी इनकी, कोई ब्लेम नहीं, कोई दाग धब्बा नहीं, सिंपल। तो ये प्यूरिटन्स होते थे। और ड्यूरिंग द एज ऑफ एलिजाबेथ द प्यूरिटन्स वर इन माइनॉरिटी। और एलिजाबेथ के टाइम पे ये माइनॉरिटी में थे, कम थे। ये कोटेशंस है वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी एक सोनेट मिल्टन के लिए, ऑन मिल्टन, ठीक है। पहले तो देख लो, ऑन मिल्टन सोनेट रिटन बाय वर्ड्सवर्थ फॉर मिल्टन। तो इसमें ये वाली बात आती है, दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत फेमस है, कॉमन है। दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, किसकी बात चल रही है, मिल्टन की, बाय होम वर्ड्सवर्थ। येट दाई हार्ट द लॉलियस्ट ड्यूटीज ऑन हर सेल्फ डिड लाई। ये लाइन भी वर्ड्सवर्थ ने सोनेट बोली है ऑन मिल्टन सोनेट में। लेट अस रेन इन हेल, ये लाइन लूसीफर के द्वारा बोली जा रही है, लेट अस रेन इन हेल, पैराडाइज लॉस्ट बुक 4 में। इन एन इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ पोएट्स मिल्टन एंड शेक्सपियर वुड रिप्रेजेंट द इंग्लिश नेशन हु सैट। मार्क पैटिसन, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। मार्क पैटिसन कहते हैं कभी इंटरनेशनल कांग्रेस होता है पोइट्स का, तो इंग्लैंड को सिर्फ इंग्लिश नेशन को मिल्टन और शेक्सपियर रिप्रेजेंट करें। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मिल्टन मतलब शेक्सपियर के नेक्स्ट इनको रखा जा रहा है मिल्टन को। मिल्टन वॉज अ पैशनेट मैन हु लिव्ड इन पैशनेट टाइम्स हु सेड जॉन बेल। इनके लिए कोटेशंस जो बोले गए हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगेन, नॉर सेकेंड ही दैट रोड सबलाइम अपॉन द seraph विंग्स ऑफ एक्सटेसी। हु सेड दिस अबाउट मिल्टन। ये जो कोटेशंस है थॉमस ग्रे के द्वारा बोली गई है इनके लिए। क्लोज्ड हिज आइज इन एंडलेस लाइट, sublime ecstasy, light night. Milton is rightly and judiciously classified with the two great epic poets of the world, Homer and Virgil. This statement is of Professor Dobson। एक जगह तो पैटिसन इनको कह रहे हैं शेक्सपियर के साथ रख रहे हैं, और प्रोफेसर डॉब्सन
इनको बता रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं एपिक जो इन्होंने लिखा है पैराडाइज लॉस्ट, तो उसकी वजह से इनको होमर एंड वर्जिल के साथ क्लासीफाइड कर रहे हैं। अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हु अपॉइंटेड मिल्टन टू द पोस्ट ऑफ लेटन सेक्रेटरी, क्रोमवेल जो थे वहाँ के किंग थे, उन्होंने इनको लेटन सेक्रेटरी अपॉइंट किया था। एंड इफ मिल्टन वॉज अ प्यूरिटन ही वॉज ऑल्सो मोर देन अ प्यूरिटन, अगर वो प्यूरिटन है, प्यूरिटन हमने जान लिया कैसे लोग होते हैं, ओके बिल्कुल प्योर प्यूरिटन, तो ही वॉज ऑल्सो मोर देन अ प्यूरिटन, वो उनसे भी ज़्यादा प्योर रहे होंगे। ये हैचिंसन का कोटेशन था। स्टूडेंट्स हमने आज इस लेसन में अगेन मैं भी जॉन मिल्टन की बायोग्राफी एमसीक्यूज पढ़ा चुकी हूँ। पैराडाइज लॉस्ट ले लो, जो भी इनके वर्क्स होते हैं, ठीक है, ऑन इज ब्लाइंडनेस, इनके जो एल एलिग्रो, लीसिडास को मस, सब हमने कवर कर लिए, जो भी इनके वर्क हम देखते रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। बट आज के इस लेसन में आई होप आपको बिल्कुल ही न्यू पॉइंट मिलेंगे, ओके, जो कि आपकी हेल्प करेंगे। तो हमारे वन लाइनर कंप्लीट हो गए, और मे बी इसी टाइप के एमसीक्यूज भी हम लोग कवर करेंगे हमारे आने वाले लेसन्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहें, पॉजिटिव रहें। जय हिंद।